स्टार्ट। अच्छा, तो समरी बनाने का तरीका सबसे पहले ये होता है। समरी बनाने का सबसे पहले फ़ायदा मैं आपको बताऊँ क्या होता है। समरी बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपको पूरा चैप्टर जो है वो चंद पॉइंट्स में समझ में आ जाता है। पहला फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको पूरा चैप्टर चंद पॉइंट्स में समझ में आ जाता है। इसमें क्या था? दूसरा फ़ायदा ये होता है कि जब आप पेपर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपके एमसीक्यू समरी से निकल आते हैं। तो समरी छोटा शॉर्ट करके बनाई है, वही शॉर्ट चीज़ें एमसीक्यूज़ में आती हैं, वही आप फटाफट आपको याद होता है तो आप कर लेते हैं। चैप्टर याद करना भी आपको आसान हो जाता है। शॉर्ट आंसर्स भी आपके निकल जाते हैं। तो शॉर्ट आंसर ही समझिए 50% से ऊपर पेपर आपका जो है वो सिर्फ समरी बनाने से निकल आता है। समरी बनाना बहुत आसान काम है, यानी चैप्टर को याद करना है मुश्किल काम है। डिटेल आंसर क्वेश्चन या बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो मुश्किल होती है। तो आसान काम क्या है कि आपने समरी बनाने से सबसे पहले करना होता है जितनी भी हेडिंग्स हैं, जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं चैप्टर के अंदर, ठीक है, या आपको लगता है कि इस पैराग्राफ की कोई हेडिंग बन सकती है तो वो सारी हेडिंग्स आपने लिखनी होती है। समरी में क्या करना है, सारी हेडिंग लिखनी है, ठीक है। और उसमें क्या करना है कि हर हेडिंग के ऊपर एक छोटी सी लाइन, एक शॉर्ट लाइन, एक लाइन का इंट्रो जो है उस हेडिंग का लिखना है। बस ये समझिए, रेडी है। अब मिसाल के तौर पर आप पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, इसके अंदर 1.1 करके अपनी कॉपी बनानी है, अपनी कॉपी बनानी है, उसमें वन खूबसूरत करके हेडिंग लिखनी है 1.1 करके इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। उसकी एक लाइन की आपने बस खाली लिखी है डेफिनेशन, एक लाइन की। कोशिश करेंगे खुद से बनाने, क्योंकि यहाँ तो बहुत बड़ी है, तो कोशिश करें खुद से बनाएं, चैट जीपीटी से बना लें या खुद से बना लें, और फिर वहाँ वो एक लाइन की डेफिनेशन आप लिखें, ठीक है। सेकंड नंबर पर क्या होगा, 1.1.1 करके आपने एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर लिखा। फिर उसके अंदर यानी देखें जैसे ये आप चल रहा है, अब यहाँ 1.1 करके इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर आ गया, उसके बाद फिर यहाँ थोड़ा सा आई करके एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स आ गया, ठीक है, वो इसी के सब हेडिंग्स है। फिर उसके बाद इसी के नीचे आ गया मैकेनिकल एरा। फिर उसके बाद अब मैकेनिकल एरा आ गया, मैकेनिकल एरा के अंदर ये मजीद ABC लिखने की जगह लिखना है तो लिख लें, ये भी आपको आसान हो जाएगा कि मैकेनिकल एरा कौन कौन सी मशीन लेती है क्या था, तो ये बस इतना ही लिख दिया, ठीक है। जो जो सब हेडिंग्स है ना उनका नहीं लिखना, सिर्फ मेन हेडिंग का अपने एक लाइन का इंट्रो लिखना है, एक लाइन का डेफिनेशन लिखनी है समझने, लेकिन सब हेडिंग्स की नहीं लिखनी होती। सब हेडिंग तो ऑटोमेटिकली खुद ही डिफाइन हो रही है। फिर यहाँ पर मैकेनिकल एरा में आपने ये जैसे कलर्स अलग हो रहे हैं, इस तरह आप भी कलर्स अलग अलग करके ब्लू पेन, रेड पेन, रेड नहीं कह रहा, ब्लू और कौन सा होता है, ब्लैक होता है, तो उसको आप यूज़ कर लें, ठीक है। आप ब्लू ब्लैक यूज़ करके आप इस तरह इसको डिफरेंट स्टाइल्स में कर सकते हैं। फिर ये सारे जो है ना, ये ब्लू में लिखा है ब्लू में लिख दें, जो रेड से लिखा हुआ उसको आप ब्लैक से लिख दें, ठीक हो गया। फिर उसके बाद ये अगला एरा कौन सा आ रहा है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल एरा मिडिल एज कहलाता है। तो ये जब आप करेंगे ना तो ये बीच के जो है ना वो तो एक्स्ट्रा मुताले के लिए है, लेकिन एक्चुअल चीज़ क्या है वो यही, उसमें भी ये है मैकेनिकल एरा जो है, जैसे पूछे इलेक्ट्रो मैकेनिकल एरा जो है ना वो कौन सा एज कहलाता है, तो बस ये एमसीक्यूज में आ गया, आपने फटाफट लिख दिया, आपको याद है। इसी तरीके से हर हेडिंग को आपने लिखना है, हर हेडिंग को, जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं, जितनी भी हेडिंग्स आ रही हैं उसके अंदर आपके चैप्टर के अंदर, उस सबको आपने लिखना है। जब आप उन सारी हेडिंग्स को एक दफ़ा लिखेंगे फिर एक दफ़ा इनका रिव्यू करें, और फिर किसी को भी कहें कि यार ये सारी समरी पकड़ो, ये सारी समरी मैंने बनाई है अपनी उसकी, और इससे मुताबिक मुझे सवाल करो, ये क्या है, ये क्या है, पूछो मुझसे। जब वो आपसे एक दफ़ा पूछेगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा, पूरा चैप्टर याद हो जाएगा। आपको याद करने के लिए बैठने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपने क्या करना है, समरी बनानी है, एक दफ़ा उसको देखना है कि समरी क्या थी, मेन हेडिंग्स की एक लाइन की इंट्रोडक्शन डेफिनेशन लिखवानी है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने किसी को भी देना है, यार पूछो। जब वो पहली दफ़ा पूछेगा बहुत सारी हेडिंग्स आपको नहीं आ रही होंगी, फिर आप बैठोगे लेकर के ये क्या था, ये देख लीजिए, फिर मैं दोबारा पूछूँ, वो दोबारा पूछेगा, 3-4 दफ़ा पूछने पर आपको सारी याद हो जाएगी, ठीक है। और सबसे अच्छा तो ये कि जब सारी आपको हेडिंग्स याद हो जाए फिर इस पर एक, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ इस तरह आप कैमरे को रखें मोबाइल इसके आगे, और एक एक हेडिंग को आप पढ़ते जाएं, उसके बारे में जो डिटेल आपको याद है या लिखी हुई वो देख देख के सब उसको अपलोड कर देना है। फिर 1 या 2 दफ़ा अपनी वीडियो सुन लेंगे, आपको याद हो जाएगा। ये सबसे आसान तरीका है याद करें। इस तरह हर हेडिंग हर चैप्टर के साथ आपने ऐसे करना है। आखिर में जो समरी बनी हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद करना, तो ये भी याद कर सकते हैं, लेकिन आप खुद भी समरी इस तरह से बना सकते हैं। तो पॉइंट्स क्या है समरी बनाने के लिए, आपको सारी हेडिंग जितनी भी हेडिंग्स हैं उन सारी हेडिंग्स को लिख लिया, मेन हेडिंग्स की डेफिनेशन लिख ली, ठीक है। और फिर आपने ये मेन सारी हेडिंग्स में लिखनी है, मेन हेडिंग की डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि आपने किसी को बोलना है, ये लाजमी ये वाला काम करना है, ये पूरा इसमें शामिल है। 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि आपने किसी को कॉपी दे दी कि ये पकड़ लें कॉपी और मुझसे इस पूरे चैप्टर के बारे में पूछ लें। और इस सारे काम में कितना टाइम लग रहा है, सारी हेडिंग लिखने में कितनी देर लगेगी, मेन हेडिंग्स तो बहुत कम ही होंगी इसमें। मिसाल के तौर पर अगर मैं आखिरी में देख लूँ कि ये 1.5.1 आ रही है, तो कोई मिला के समझें कि 1.1 से शुरू होगी, 1.3, 1.5, तो बहुत ही कम है। 1 से शुरू 1.1, 1.5 तक, तो इतनी सी है मेन हेडिंग, इनकी आपने डेफिनेशन लिखी। और फिर आपने क्या किया, किसी को दे दिया कॉपी और उसका पूछो। यहाँ जब आप वो पूछेगा ना आपसे, तो फिर आपको पता लगेगा आपको कितना याद है कितना याद नहीं हुआ।
ये काम कर लिया। उसके बाद फिर क्या करें आप, जब आखिर में वो आपसे यानी कि जब पूछ ले और आपको जो रह जाए, जो नहीं आता हो, उसको कहें वो पॉइंट लिख दो, उसमें निशान लगा दो ये पेंसिल से कि ये सब मुझे नहीं आता। फिर कॉपी लेकर बैठना, उसको एक दफ़ा देखना ये क्या है, ठीक है। कोई चीज़ फिर भी समझ में नहीं आया, टीचर आपके पास मौजूद है, टीचर से पूछ लिया, ठीक हो गया। तो ये आपने इस तरह से हर चैप्टर, इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, सबकी जैसी चीज़ें चैप्टर कंप्लीट किया आपने खुद ब खुद। उन्होंने बोलेंगे नहीं आपको, आपने खुद ब खुद बैठ के जो है ना ये बना के उसी दिन ही ये कंप्लीट करके एक वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर देंगे, भाई ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका, अभी डन। इस तरह हर चैप्टर के आप करते चले जाएंगे और आपके इम्तिहान से पहले आपकी तैयारी हो जाएगी। मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूँ कि ये पूरा काम एक दिन तो आराम से हो सकता है, तो अगर इसके कितने चैप्टर हैं, 7 चैप्टर है, तो ये आप 7 दिन में कर सकते हैं। चलो मैं कहता हूँ 1 हफ्ता भी लो, 7 हफ्तों में कंप्लीट हो गया। 1 हफ्ता भी अगर आप एक भी लगा दो, लेकिन आप 7 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हो, करना चाहो तो, क्योंकि आपने समरीज पे काम करना है, ठीक हो गया। देन फिर ये होगा कि एक्स्ट्रा मुताले के लिए वो है क्या, जो कुछ समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं, तो आपके शॉर्ट एमसीक्यूज और आपके शॉर्ट आंसर तो इसी में निकल जाएंगे। फिर लॉन्ग आंसर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लॉन्ग आंसर्स के लिए आपको जो इसकी कुछ चीज़ें, जैसे कोई एक मेन हेडिंग है उसके ऊपर लिखें बैठ के, क्वेश्चन आंसर की ध्यान ना दें, क्योंकि क्वेश्चन कोई से भी आ सकता है। ओ लेवल्स में क्या होता है कि क्वेश्चन को याद करवाए नहीं जाते, क्योंकि क्वेश्चन तो कोई से भी आ सकते हैं ना। ये तो मैट्रिक सिस्टम के अंदर होता है, बच्चे क्वेश्चन को रट्टे लगा रहे होते हैं बैठ बैठ के, और फिर वो नहीं आता तो फिर वो उसमें चीटिंग कर रहे होते हैं, ये वाले क्वेश्चन का आंसर यहाँ से निकाल के लिखो। तो आपने क्या करना है कि किसी भी हेडिंग को लेकर उसके ऊपर खुद से जो डाटा आता है उसको लिखना शुरू करें, लिखते रहे, तो ये लॉन्ग आंसर्स आपको ऑटोमेटिक बन जाएंगे। जब आपको किसी टॉपिक के ऊपर डाटा आपके पास मौजूद होगा, उस पर आप लिख सकते होंगे, तो किसी तरह का भी सवाल आ जाएगा, आपको पता है कि ये किस टॉपिक से रिलेटेड है और उस पर मुझे क्या लिखना है, ये आपके लिए लॉन्ग आंसर्स भी होगा, ठीक है। चलिए, कितनी देर की हो गई।